राज्यसभा की रेस में 6 उम्मीदवार हैं और ऐसे में पूरी की पूरी लड़ाई 5वीं सीट पर आकर सिमट गई है, क्योंकि हर सीट के लिए 41 विधायकों का वोट अनिवार्य है, जरूरी है। और एनडीए के पास 202 विधायकों का आंकड़ा है, जिससे 4 सीट में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन 5वीं सीट पर पेंच फंस रहा है और इसी समीकरण को साधने के लिए कल सुबह से देर रात तक सियासी कसरत जारी रही। एनडीए से 5वीं सीट के लिए शिवेश कुमार और आरजेडी से अमरेंद्र सिंह के बीच कड़ा मुकाबला होना है, जिसमें जीत किसकी होगी ये कुछ ही वक्त में पता चल जाएगा। शाम तक सब कुछ क्लियर हो जाना है। और देखिए, पटना में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर अपनी एक प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी ने कहा है कि उन्हें पहले ही इस बात का अंदेशा था, क्योंकि जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़कर आए थे तभी ये साफ हो गया था कि आगे जेडीयू का भविष्य कमजोर होने वाला है। अपनी सहानुभूति नीतीश कुमार जी के प्रति जो है जताई है, और ये तो चुनाव से ही नहीं बल्कि जिस दिन महागठबंधन को वो छोड़ करके इंडिया अलायंस छोड़ करके वापस पुनः बीजेपी में 2024 में गए थे, तभी हमने कह दिया था कि अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी का कोई भविष्य नहीं रह गया। और ये भी हमने कई बार कहा कि देखना चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी विल बी नॉट बी द चीफ मिनिस्टर, मतलब सीएम पद, मतलब सेम आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र वाला काम किया, सिंधे जी वाला काम किया, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदल के किया। बढ़ते आगे, वहीं आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी राज्यसभा की 5 सीटों पर एनडीए की जबरदस्त जीत का दावा किया और ये कहा कि परिणाम हमारे हित में ही आएगा। तो आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान नहीं, नामांकन जिस दिन हुआ उसी दिन से कि एनडीए के 5 उम्मीदवार की जबरदस्त तरीके से जीत होगी। अब तो आज मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब देख लीजिएगा, काउंटिंग आज ही होनी है, तो रिजल्ट भी उसी रूप में आएगा जिस रूप में बार बार हम बोल रहे हैं। अभी से नहीं, नामांकन जिस दिन हुआ उसी दिन से कि एनडीए के 5 उम्मीदवार की जबरदस्त तरीके से जीत होगी। अब तो आज मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब देख लीजिएगा, काउंटिंग आज ही होनी है, तो रिजल्ट भी उसी रूप में आएगा जिस रूप में बार बार हम बोल रहे हैं। तो देखिए, सत्ता पक्ष के तमाम घटक दलों की तरफ से बार बार यही दावे किए जा रहे हैं कि जीत तो हमारी ही पक्की है, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बढ़ते आगे, विपक्ष के विधायकों को होटल में रखे जाने पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने निशाना साधा। संजय झा ने कहा है कि इस तरह से होटल में विधायकों को रखने का मतलब है कि ना तो विधायकों को अपने नेतृत्व पर भरोसा है और ना ही नेतृत्व को विधायकों पर भरोसा है। आने वाले समय में विपक्ष के कई विधायक पारा बदल सकते हैं। वो पर नहीं भरोसा रखना। अन्य पार्टी के भी लोग थे, विधायक थे, कोई किसी को इस तरह से नहीं किया। सब विधायक स्वतंत्र है, घूम रहे हैं, लेकिन इस तरह से हाउस अरेस्ट करना, आप देखे होंगे कि इसी तरह इन्होंने जब नो कॉन्फिडेंस मोशन था तो घर में सबको बंद कर दिया था, अपने घर में पटना में सबको बंद कर दिया था। इसी तरह राज्यसभा का चुनाव। और देखिए, अनंत सिंह की तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपकी टीवी स्क्रीन पर। राज्यसभा की 5 सीट के लिए चुनाव, और देखिए अनंत सिंह अपना वोट कास्ट करने पहुंचे हैं और देखिए उनके चेहरे पर कैसा उत्साह नजर आ रहा है, उमंग नजर आ रही है, और अभी अपनी वोट को उन्होंने कास्ट कर लिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर विधानसभा परिसर से आपको दिखा रहे हैं। बता दें आपको कि सजायाफ्ता है इस वक्त अनंत सिंह दुलारचंद यादव हत्या केस में, लेकिन कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद, अनुमति मिलने के बाद आज विधानसभा परिसर पहुंचे हैं। और जैसे तमाम घटक दल के अन्य विधायकों की तरफ से आज वोट कास्ट किया जा रहा है, ठीक वैसे ही अनंत सिंह भी विधानसभा परिसर में पहुंचकर अपने वोट दे रहे हैं। शाम 4 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया होनी है, 5 बजे से काउंटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अनंत सिंह की ये लाइव तस्वीरें हैं और आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे होंगे। वोटिंग के लिए अनंत सिंह पहुंचे हैं, जो काफी उत्साहित हैं, आनंदित हैं। आपको बता दें कि एनडीए घटक दल के तमाम विधायकों की तरफ से सिर्फ एक ही दावे किए जा रहे हैं कि जीत तो हमारी ही पक्की है। 4 सीटों पर तो निर्विरोध एनडीए की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन 5वीं सीट पर पेच फंसा हुआ है और उस 5वीं सीट को लेकर
देखना दिलचस्प होगा कि जीत किसकी होती है। राष्ट्रीय जनता दल ने भी पूरी जोर आजमाइश की है, एआईएमआईएम के साथ हाथ मिलाया है। एक सीट के लिए 6 वोटों की जरूरत है और इसी के तहत अब देखने वाली बात होगी कि आज शाम 5 सीटों पर 6 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राज्यसभा जा रहे हैं और देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार की जीत के अलावा और कौन कौन से विधायक हैं, कौन कौन से नेता हैं जिनकी जीत होती है। और समीकरण हम आपको बार बार बता रहे हैं। कुल विधायकों की संख्या 243 है। बिहार विधानसभा में 41 एमएलए और 1 राज्यसभा की सीट, ये कैलकुलेशन बनता है, ये समीकरण बनता है। 4 सीट पर जीत पक्की मानी जा रही है, लेकिन 1 सीट जो है उस पर पेंच फंसा हुआ है। देखने वाली बात होगी कि इस समीकरण में कौन सा विधायक फिट बैठता है। 6ठा उम्मीदवार भी शामिल हैं और इसमें जीत किसकी होती है, सत्ता पक्ष या विपक्ष की, ये भी देखने वाली बात होगी। तो वोटिंग के लिए अनंत सिंह पहुंचे हैं, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि किसकी किसकी सीट खाली हो रही है वो हम आपको बता रहे हैं। रामनाथ ठाकुर की सीट खाली हो रही है राज्यसभा की, उपेंद्र कुशवाहा की सीट खाली हो रही है, नितिन नवीन भी उम्मीदवार हैं, नीतीश कुमार उम्मीदवार हैं, शिवेश कुमार बीजेपी से उम्मीदवार हैं। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा भी उम्मीदवार हैं। अमरेंद्रधारी सिंह की सीट खाली हो रही है। क्या कहिएगा जीत को लेकर? क्या कहिएगा जीत को लेकर? और देखिए, पटना में राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान के दौरान बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा कि पहली बार वोट देने को लेकर काफी उत्साह है और कई दिनों से बैठक चल रही थी, हमारी जीत तय है। वहीं कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने ये कहा है कि सभी कांग्रेस विधायक महागठबंधन के साथ मतदान करेंगे। जेडी विधायक कोमल सिंह भी इस चुनाव को लेकर बेहद उत्साहित नजर आए। एनडीए जीतेंगे और अच्छे से जीतेंगे, काफी मजबूत हैं। पहली बार आप इस मतदान में शामिल हो रही हैं, क्या एक्सपीरियंस रहेगा? बिल्कुल, हम पहली बार वोट देने जा रहे हैं, इसीलिए बहुत उत्सुकता भी है और बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज भी सुने हम हर बार राज्यसभा के चुनाव को लेकर के। फाइनली हम लोग तो बहुत कंफर्टेबल होकर के आज वोट देने के लिए तैयारी कुछ आपने किया? आपने ऑफ कोर्स सीखा कुछ? हाँ, पिछले 2-3 दिन से लगातार बैठकें चल रही थी ताकि कोई भी टेक्निकल एरर ना हो हम लोग की तरफ से। एक्साइटमेंट कितना है आज? बहुत ज्यादा अटेंड करने के लिए और सभी लोगों का समर्थन हमारे साथ है। एनडीए का कहना है कि कांग्रेस के कुछ विधायक जो हैं, महागठबंधन के कुछ विधायक जो हैं वो हमारे साथ हैं। तो हॉर्स ट्रेडिंग करने का तो उनका रहा ही है, संविधान को बेचने का उनका क्रियाकलाप से तो दिखा ही है दूसरे स्टेट में। और क्या वो हॉर्स ट्रेडिंग करके बहुत बड़े लीडर नहीं बन जाएंगे? और जो एक्साइटमेंट तो होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम है और इस बात की ज्यादा खुशी है मुझे कि आज हम लोग 5 के 5 सीट जीत रहे हैं। इस बात की ज्यादा खुशी कोई जीत रहे हैं। देखिए, हम एक ही चीज कहेंगे, हम लगातार अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि महागठबंधन के लोग क्या बोलते हैं इसका कोई आधार या कोई तथ्य नहीं होता है और इसका परिणाम, जैसे बिहार विधानसभा चुनाव में भी वो लंबी लंबी बातें, आसमान से छूने वाली बातें कह रहे थे, परिणाम आपके सामने है। उसी प्रकार से उनके बातों को आधार नहीं होता है। 5 के 5 सीट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, एनडीए के खाते में जा रहे हैं, हम लोग जीत रहे हैं।